नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इससे रिलेटेड हम लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी को भी हम कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर नंबर 7 है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको हम नोट डाउन करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको इसका आंसर पता था या नहीं। तो किसको बोला जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो मौलिक अधिकार सबसे पहले अगर हम भाग की बात करें तो भाग 3 में आता है और इसका वर्णन है 12 से लेके 35 तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो भाग 3 के अंतर्गत आने वाले ये 24 अनुच्छेद हमारे मूल अधिकारों के दायरे को तय करते हैं। यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक और इसका वर्णन है भाग 3 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट आते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। मूल संविधान द्वारा कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 7 का हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, यानी कि 7 मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे जिनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। तो 4 का बी हो जाएगा। 5 पे आते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इस समय कितने हैं? इस समय हमारे 6 हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो संपत्ति का अधिकार हटने के बाद अब नागरिकों के पास केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? तो 44वां जो संविधान संशोधन था और ये हुआ कब था? 1978 में हुआ था। इसके जरिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक कानूनी या विधिक अधिकार हम बोल सकते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, संपत्ति के अधिकार को अब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो कहाँ पे रखा गया? अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है या जो गार्जियन है किसे माना जाता है? तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। आपको पता है कि जो हमारा अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा देता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है जिसमें सरकार, संसद, न्यायपालिका और सरकारी प्राधिकरण शामिल है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। ये किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं शून्य होगी। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 13 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी 11 का हो जाएगा बी। ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को छीनेगा वह रद्द माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का विचार किस देश से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। कानूनों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का विचार कहाँ से लिया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार समान लोगों के साथ समान व्यवहार यानी कानूनों का समान संरक्षण, ये जो है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। तो 13 का आंसर हो गया आपका बी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 15। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो 14 है, 14 का आंसर आ जाएगा बी, अनुच्छेद 15। यह अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव करने के लिए रोकता है। तो 14 का हो जाएगा बी। लोक नियोजन के विषयों के अवसर की समता
यानी सरकारी नौकरियों में समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17। ये कई बार पूछा गया है, कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। उपाधियों का अंत किस संविधान मतलब किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप नोट डाउन करते चलिए। भारतीय सेना या विद्या संबंधी सम्मान जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर राज्य किसी भी नागरिकों को कोई उपाधि नहीं देगा, इसी के तहत सम्मान दिए जाते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत वर्तमान में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है? कुल 6, यानी तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ये हर नागरिकों को अपनी बात रखने, विचार प्रकट करने और भाषण देने का अधिकार देता है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, अंतर्निहित रूप से किस अनुच्छेद में शामिल मानी जाती है? तो 21 का आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद आएगा 19 फर्स्ट का ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो 21 में आंसर हो जाएगा आपका ए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रेस या अखबारों को अपनी बात छापने की आज़ादी इस अनुच्छेद का हिस्सा है। तो 21 का हो जाएगा ए। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो भी आर्टिकल हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको याद रखना है। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 20 में। यह अनुच्छेद किसी भी आरोपी व्यक्ति को मनमाने और अत्यधिक दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये क्या कहलाता है? ये दोहरा जोखिम से संरक्षण कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो अनुच्छेद 20 के 2 में इसका वर्णन है। तो ये बोलता है इसके तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। तो आपको आर्टिकल 20 का 2 ये भी याद रखना है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 21 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 21, यानी 24 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। ये संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद माना जाता है, जो गरिमा के साथ जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार, यानी राइट ऑफ प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 21 देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा आपका सी। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय इस ऐतिहासिक संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 27 का आंसर आ जाएगा 21A, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। 27 का भी अनुच्छेद 21 के काम में है। तो इस नए अनुच्छेद को जोड़कर बच्चों के प्राथमिक शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी और बच्चों का मूल अधिकार बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं 28 पे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये अनुच्छेद 22 देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? तो 24 घंटे के अंदर पेश करना अनिवार्य है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी। पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में कोर्ट ले जाना होगा ताकि अदालत तय करे कि गिरफ्तारी सही है या गलत। आगे बढ़ते हैं। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 23, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो 30 में आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 23।
ये इंसानों की खरीद बिक्री, तस्करी और बिना पैसे के लिए जबरन काम करने यानी बेगार को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। तो 30 का हो जाएगा ए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में लगाने पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो अनुच्छेद 24 लगाता है, तो 31 का हो जाएगा बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें किसी भी खतरनाक काम या फैक्ट्री में लगाने पर यह पूरी तरह से रोक लगाता है। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 32 का आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 25, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये भारत के हर व्यक्ति को अपनी पसंद का कोई भी धर्म मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। कौन सा? अनुच्छेद 25। सिखों को कृपाण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो अनुच्छेद 25 के तहत मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 26 में दी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ये धार्मिक संस्थाएं बनाने, उनका प्रबंध करने और संपत्ति अर्जित करने का सामूहिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 26। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को धार्मिक कर यानी टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? तो 35 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27। राज्य किसी भी नागरिक से ऐसा टैक्स नहीं वसूल सकता जिसका इस्तेमाल किसी एक धर्म के प्रचार के लिए किया जाना है। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी। सरकारी फंड से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 28 जो है वो रोक लगाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 36 का आंसर हो जाएगा बी। सरकारी पैसों से चलने वाले स्कूलों या कॉलेजों में किसी भी छात्र को किसी धार्मिक प्रार्थना में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात आई है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है उसका वर्णन है अनुच्छेद 29 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 30 देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, 38 का आंसर आ जाएगा बी। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने समाज के विकास के लिए खुद के स्कूल कॉलेज खोलने की आज़ादी देता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप उपचार या इलाज के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था इन्होंने। बाबा साहब के अनुसार इस अनुच्छेद के बिना बाकी सभी अधिकार बेकार हैं क्योंकि यही उनकी रक्षा की गारंटी है। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 32। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद ये किसके तहत ये रिट जारी करता है? तो 41 का आंसर आ जाएगा ए, 32। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता यही अनुच्छेद देता है। मौलिक अधिकार के हनन पर उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे नागरिकों के पास विकल्प हैं कि वे अपने राज्य के हाई कोर्ट जाकर अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कुल कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो कुल 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने पर अदालत कौन से रिट जारी करता है जिसका अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो? तो एक रिट होती है, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी 44 का आंसर हो जाता है ए। जब पुलिस किसी को अवैध बंद रखती है तो कोर्ट आदेश देता है कि बंद व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करे। ठीक है। 45 पे आते हैं। परमादेश रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी फर्ज नहीं निभाता है तब कोर्ट उसे काम करने का आदेश देता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है तो उच्च अदालत उसे रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करती है? तो उसका नाम है प्रतिषेध। 46 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। जब निचली अदालत अपनी सीमा लांघती है तो ऊपरी अदालत केस पर स्टे लगा देती है। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी। किस अधिकार या वारंट से, नहीं भाई, व्हाट वारंट का संबंध किस रिट से है? तो 47 का आंसर हो जाएगा अधिकार प्रत्याशा, तो जिसे क्यू वारंटो बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ये कहता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सरकारी पद पर बैठता है तो कोर्ट उससे पूछता है कि आप किस हैसियत से इस पद पर हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए। सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 33 में। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए। देश की सुरक्षा की सर्वोपरि रखते हुए संसद सेना और पुलिस के मौलिक अधिकारों में कुछ कटौती कर सकती है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 33। जब भारत में किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू हो तब मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन हो जाता है अनुच्छेद 34 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये क्या कहता है कि देश के किसी हिस्से में सेना का शासन यानी मार्शल लॉ लगने पर वहाँ नागरिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 34। फिर क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी किन दो अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। इमरजेंसी के सारे अधिकार छीने जा सकते हैं लेकिन जीने का अधिकार जो आर्टिकल हमारा 21 में है और सजा से संरक्षण जो 20 में है कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।